भाई जब कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो वो एक तो बार सोच लेता है कि भाई सीएनजी गाड़ी खरीदी जाए कि नहीं खरीदी जाए। पर आगे जाके इंडिया में सीएनजी गाड़ियों का फ्यूचर क्या रहेगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले दोस्तों बात करेंगे कि कौन से फैक्टर सीएनजी गाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं आज के दिन में। देखिए, पहली बात आ गई कि गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि भाई सीएनजी गाड़ी खरीद लो। इसके लिए सीएनजी के प्राइस भी कम है, और अगर आप कंपेयर करोगे आरटीओ टैक्स, यानी जब आप गाड़ी खरीदते हो आपको रोड टैक्स भरना पड़ता है, तो कंपैरेटिवली सीएनजी गाड़ियों का टैक्स सस्ता होता है क्योंकि गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर देता है। इसके अलावा जिनको सीएनजी पंप लगवाना है उसमें गवर्नमेंट ज्यादा झंझट नहीं करेगी कि भाई सीएनजी पंप लगवाने में ये परेशानी कर रहा है, वो आपको उल्टा मदद कर देंगे कि भाई इसको सीएनजी पंप लगवाना है, जल्द से जल्द इसका काम कर ले। दूसरी बात है दोस्तों अफोर्डेबिलिटी। जो गाड़ी खरीदने जाता है, जब वो खरीदने जाता है बोलता है सीएनजी खरीदनी है भाई, तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस होती है कि ये गाड़ी चलाने में सस्ती होगी व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। दूसरी बात, सीएनजी गाड़ियां तो बढ़ते जा रही है, सीएनजी स्टेशन भी बढ़ते जा रहे हैं, पर सीएनजी प्राइसेस भी बढ़ने वाले। पेट्रोल और डीजल के साथ सीएनजी प्राइसेस बढ़ने वाले, बट कंपैरेटिवली सीएनजी मुझे जहां तक दिखता है वहां पे सस्ता ही होने वाला है। फिर है दोस्तों लोअर एमिशंस। मैं नहीं कह रहा कि सीएनजी गाड़ियां एमिट नहीं करती। देखिए, पेट्रोल और डीजल बहुत सारे हार्मफुल गैसेस एमिट कर लेते हैं, स्पेशली डीजल गाड़ियां, जहाँ पे SOx और NOx जो गैसेस होते हैं वो डीजल गाड़ियों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी बनते रहते हैं। तो उनके कंपैरिजन में सीएनजी गाड़ी अगर आप देखोगे तो एक क्लीनर फ्यूल है जब उसको जलाया जाता है, तो इसी वजह से टेल पाइप से आने वाले हार्मफुल गैसेज जो है वो कंपैरेटिवली सीएनजी में कम होते हैं। और ये गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ भी अलाइन होता है कि भाई हमें पॉल्यूशन कम करना है। फिर है दोस्तों ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, सीएनजी के पंप आज के दिन में पेट्रोल और डीजल जितने नहीं है, बट एक बात आप भी मान सकते हो कि सीएनजी के पंप बढ़ते जा रहे हैं। जहां पे आज 4000 पंप है, वहां पे 2030 तक एस्टिमेटेड है कि इंडिया में 10,000 सीएनजी पंप अवेलेबल होंगे। तो आप भी सोच सकते हो कि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट होने वाला है। फिर है दोस्तों वायबिलिटी कमर्शियल यूज के लिए, यानी जो लोग टैक्सी चलाना चाहते हैं, ऑटो चलाना चाहते हैं, उनके लिए सीएनजी एक ऑप्शन बन जाता है बहुत अच्छा वाला, क्योंकि उनके पर किलोमीटर कॉस्ट घटने वाले हैं। यहाँ तक गवर्नमेंट भी कह रहा है कि भाई हमारे बस हम सीएनजी में खरीदेंगे। और मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे में ऑलरेडी बहुत सारे सीएनजी बस आपको दिख जाते हैं, और इसका कारण अगेन एक ही है कि सीएनजी भाई सस्ता चलता है। और इसके अलावा सीएनजी इंजन जो है वो मेंटेन करना सस्ती बात होती है व्हेन कंपेयर टू डीजल इंजन। पर आगे जाते जाते क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए, एक तो चैलेंज है कि भाई ईवी से कंपटीशन आएगा, जहां पे ईवी जो है दोस्तों वो पॉपुलर बनते जा रहा है, सीएनजी भी पॉपुलर बनते जा रहा है, बट एक टाइम आएगा जहां पे सीएनजी जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा और ईवी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी और लोग ईवी बाय करते जाएंगे। इसके अलावा भाई गवर्नमेंट भी कहेगा कि प्लीज ईवी बाय कर लीजिए ताकि टेल पाइप एमिशंस कम हो जाए। इसके अलावा आज के दिन में ईवी काफी एक्सपेंसिव है, बट जैसे ईवी का मार्केट स्केल होते जाएगा, ईवी सस्ती होते जाएंगी। ऑलरेडी हमने देख लिया है दोस्तों कि 10 लाख के आसपास हमें ईवी आज के दिन में अवेलेबल है। तो आप सोच सकते हो कि मे बी अगले 10 साल में हमें 5 लाख में भी एक ईवी मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा मार्केट कैसे स्केल होता है। दूसरी बात जो काफी लोग आज के दिन में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई पावर। देखिए, सीएनजी कार में क्या होता है कि पेट्रोल के कंपैरिजन में गाड़ी की पावर घट जाती है। ये जो पावर का डिफरेंस है दोस्तों लगभग 20% तक भी जा सकता है, बट लोग कहते हैं कि भाई मुझे पावर कम मिल रही है बट मेरा पर किलोमीटर कॉस्ट भी घट रहा है। तो ये चीज एक कंसिडर करने जैसी है कि भाई पावर कम हो जाती है। जिसमें एक और पॉइंट है दोस्तों कि जहां पर आप सीएनजी सिटी में आराम से चला सकते हो, वहां पे आप अगर लॉन्ग ड्राइव में जाने की सोच रहे हो कि ईवी जैसे ही आपको सीएनजी के पंप ज्यादा मिलने नहीं वाले। बट सीएनजी बाई फ्यूल गाड़ी होती है क्योंकि वो पेट्रोल पे भी चल जाती है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। बट लेट्स फेस इट, सीएनजी आज के दिन में भी आपको इजीली अवेलेबल नहीं है। आपको शहर में मिल जाएगा, अगर आप हाईवे पे वगैरह चल रहे हो तो आपको मिलना चांसेस कम है। फिर दोस्तों आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आप अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा दे रहे हो। सीएनजी गाड़ी कौन सी भी खरीद लो, आप 80,000 से 1 लाख रुपए मिनिमम ज्यादा भरने वाले हो आपके सीएनजी गाड़ी के लिए। यानी ये सीएनजी किट जो है वो फैक्ट्री से डल के आता है। वो मे बी 1 सिलेंडर हो सकता है, 2 सिलेंडर हो सकते हैं, जो भी उनका कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से आपकी गाड़ी का प्राइस जो है वो लगभग 1 लाख से बढ़ जाता है। और सिर्फ ये नहीं, आपकी बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी में एक बड़ा सिलेंडर आता है तो बूट स्पेस आप भूल जाइए, लॉन्ग ट्रिप्स आप भूल जाइए, क्योंकि आप क्या ही लेकर जाओगे भाई बाहर। पर सीएनजी के लिए ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखिए, एक हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मे बी मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाइब्रिड और सीएनजी गाड़ी लगाए। देखिए, हाइब्रिड गाड़ी तो पेट्रोल और ईवी के बीच का बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट इसको अगर सस्ता भी किया जाए,
कि भाई हम सीएनजी पे ये गाड़ी चलाए, तो आप सोचिए कितने ज़्यादा सेविंग्स बढ़ जाएंगे। बट इसका आपको एक ड्रॉबैक भी होगा कि भाई गाड़ी की बैटरी भी आपको स्टोर करनी है, सीएनजी का सिलेंडर भी स्टोर करना है, और स्पार्क और गैस अच्छी बात नहीं है, ये सेफ्टी इशू हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज है दोस्तों कि गांव गांव में सीएनजी का पंप लगवाया जाए। आज के दिन में आपने भी देखा होगा कि अगर आप कोई गांव में जाते हो तो सीएनजी आपको आसानी से नहीं मिलता, आपको जाकर ढूंढना पड़ता है। कोई छोटा सा पंप मिल जाएगा, वहां से आपको सीएनजी भरवाना पड़ता है। अगर वहां पे मिल भी जाता है तो सीएनजी की टंकी जो है वो आपको शायद फुल करने का ऑप्शन भी ना मिले। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड से ये एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई सीएनजी का एक तो प्रेशर बढ़ाओ और नेटवर्क भी बढ़ाते जाओ। तीसरी चीज है दोस्तों एमिशन नॉर्म्स। BS7 आने वाला है थोड़े साल में। BS6 में भी आप सोच सकते हो कि BS6 डीजल गाड़ियां जो है वो भी अब बैन होने लगी है। हालांकि दिल्ली में आपने देख लिया कि जो लोग 15 साल के रोड टैक्स भर चुके हैं उनको 10 साल ही गाड़ी चलाना अलाउड है, और BS7 में ऐसा दिख रहा है कि भाई डीजल गाड़ियां जो है वो पूरे पूरे बैन हो जाएंगे। तो एक सोचने की बात है, तो ये डीजल वाले लोग कहाँ जाएंगे भाई? डीजल वाले लोग जाएंगे सीएनजी की तरफ, क्योंकि चलाने में तो सस्ता है भाई। और डीजल चलाने का भी एक अच्छा मोटिवेशन था कि ये पावर भी ज़्यादा देता है और सस्ता भी चलता है। बट यहाँ पे एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, वो है पावर। बट आपकी गाड़ी फिर भी सस्ती चलेगी सीएनजी के साथ। तो चलिए एक बार हम लॉन्ग रन में क्या होगा और शॉर्ट रन में क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म यानी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स क्या होते जाएगा। देखिए सीएनजी की गाड़ियां पॉपुलर बनती जाएगी, वैसे ही ईवी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाएगी। बट दोस्तों देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा। देखिए अगले 5 साल में सीएनजी की गाड़ियों की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट एक टाइम आएगा जहाँ पे गवर्नमेंट कहेगा भाई बस अब सीएनजी गाड़ी नहीं, आप ईवी चलाओ। अब तो वहां पर ईवी गाड़ियां जो है अगले 10-20 साल में ईवी गाड़ियां स्केल होती जाएंगी, ईवी गाड़ियां सस्ती होती जाएंगी, और आपके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं रहेगा, आपको मजबूरन ईवी ही चलानी पड़ेगी। तो दोस्तों सीएनजी में आप शॉर्ट टर्म में सोच सकते हो कि क्योंकि टेल पाइप एमिशंस कम है तो पॉल्यूशन कम होगा, और चलाने में भी सस्ता है तो पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। वहीं पे ईवी जो है वो अभी थोड़े बहुत पॉपुलर होने लगे, वो हमेशा पॉपुलर होते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट उसको पुश करते रहता है, सब्सिडी देते रहता है। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।